मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 38, तिथि 30 सितंबर 2020। हीरोन्स का सूत्र इंग्लिश में कहते हैं हीरोन्स फार्मूले। आवश्यक पूर्व ज्ञान। हीरोन्स फार्मूले के बारे में पूर्व ज्ञान ऑलरेडी पिछली वीडियो, इसके बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आगे यहाँ पर हीरोन्स के सूत्र की समझ हमें होनी चाहिए कि हीरोन्स का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में छोटे बेसिक सवाल लेके हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता रखे हैं। यहाँ पर आइए बच्चों हम कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाई जाती है। 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये 50, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 50। आगे यहाँ आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। हल हम सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल पता करेंगे। तो हल यहाँ पर यानी कि एक टुकड़े का, यहाँ पर कितने टुकड़े हैं आपके सामने 10 टुकड़े हैं, तो 10 टुकड़ों में से यहाँ पर सबसे पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको 10 से गुणा कर देंगे तो 10 त्रिभुजों का यानी कि 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर माना ए हमने 20 मान लिया, यहाँ पर ए को 20 माना, बी को 50, सी को 50, जो ऑलरेडी यहाँ पे कहा गया है कि 20, 50, 50 ये साइड्स हमसे जो कही गई हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक हमने ए को 20 मान लिया, बी को 50 और सी को 50। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस, ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2, ये फॉर्मूला हमने लिखा। आगे यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यू है वो रखी, 20 जमा के 50 जमा के 50 बटे में 2, 120 आ गया। 120 को 2 से भाग करा तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हमारा आ गया एस, यानी कि अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले के अनुसार ये होता है अंडरूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें s की वैल्यू 60, 60 माइनस के 20, 60 माइनस के 50, 60 माइनस के 50, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी है। अब यहाँ पर 60 हमारा ये है ही, 60 में से 20 गए 40 बचे, 60 में से 50 गए 10 बचे और 60 में से 50 गए 10 बचे। अब हमने यहाँ पर 10 के, तो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, तो इन दोनों में से तो ये 10 एक बाहर आ गया। लेकिन अब यहाँ 60 और जो 40 हैं, इनमें से जब हम इनके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद में इनमें से जो बाहर आएगा यानी कि वो 20 आ जाएगा। 20 को और 10 को गुणा करेंगे तो वो 200 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 200 हो जाएगा और अंडरूट में यहाँ पर सिर्फ 6 बच जाएगा। तो ये हो गया 200 अंडरूट में 6 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुजाकार आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल 200 अंडरूट में 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल 10 गुणा के 200 अंडरूट में 6 बराबर 2000 अंडरूट में 6 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छाते में 2000 अंडरूट में 6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो एक का कितना था? 200 अंडरूट में 6, एक हिस्से का जो एक टुकड़ा है उसका इतना था, और तो टोटल का 2006 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप, भुजाओं की माप हमारे लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये आकृति बनी हुई है, इस पर ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की है, तो इस पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल को उसने से गुणा कर देंगे तो वर्ग यानी कि जो उस पर व्यय है यानी कि जो खर्चा आया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला, माना ए बराबर 5, बी बराबर 12, सी बराबर 13। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए जमा के बी जमा के सी बटे में 2, तो यहाँ पर 5 जमा के 12 जमा के 13 बटे में 2, यहाँ 13 नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 13 आएगा और बराबर, तो 30 हो गया। 30 को 2 से भाग करा 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडरूट में ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला रखा और एस की वैल्यू 15 है, 15 रखा, 15 में से 5 माइनस किए
15 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इनके फैक्टर करने के बाद में इसमें सारा बाहर आ जाता है, यानी कि जोड़े जोड़े कर करके, यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। पेंटिंग करने का वे, यानी कि पेंटिंग का पर जो खर्चा हुआ है वो कितना, यानी कि 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 30 रुपये लग रहे हैं, तो यहाँ पर 30 वर्ग सेंटीमीटर है, 30 वर्ग सेंटीमीटर कितने लगे, तो 30 गुणा के 30, तो कितना 900 रुपये यहाँ पर हमारा खर्च होगा। यानी कि अतः त्रिभुजाकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का वे 900 रुपये होगा। तो आगे यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए। ये 2 सवाल हमारे लिए दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा आपकी 15 दे रखी है, समान भुजा 15 सेंटीमीटर, और तीसरी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको हम आगे आपको सॉल्व करके अभी दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, फिसलन पट्टी बनी हुई है, ये इधर भी और इधर भी। ये यहाँ पर पार्श्वीय दीवारों, यानी कि साइड जो वॉल्स हैं में से एक दीवार पर किसी रंग में पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यानी कि इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें लिखवाना है। तो यदि दीवार की विमाएँ ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इधर 11 सेंटीमीटर, इधर ये 6 सेंटीमीटर है, तो रंग पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर ये कलर करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना हमारा क्षेत्रफल आएगा, उस पर कितना हमें यानी कि कितना कलर जो है हमें करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ हल समान जो भुजाएं हैं वो 15-15 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने बी और सी इन 2 भुजाओं को, इसको और इसको 15-15 सेंटीमीटर लिया। तो बी और सी 15-15 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा यानी कि 12 सेंटीमीटर, इसको ए माना। तो अर्ध परिमाप एस निकालने का फॉर्मूला a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2। तो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू 15 बटे में 2, इन सभी को जोड़ा 42 आ गया, 42 बटे में 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब आगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस के सी, ये वाला फॉर्मूला आपने रखा, और इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू आप रखेंगे। एस की वैल्यू 21 आपने रखी, यहाँ पर एस 21 माइनस के ए की वैल्यू 12, फिर यहाँ पर एस माइनस के बी तो 21 माइनस के 15, फिर 21 माइनस के 15। तो यहाँ पर इनको जब हमने सॉल्व किया तो 21 में से 12 गए तो 9, 21 में से 15 गए 6, और 21 में से 15 गए 6, और ये 21 यहाँ पर सेम एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर हम इनके फैक्टर के 3 और 7, 3 3 6 6 इनके फैक्टर जब करें तो 21 के जब हम फैक्टर करते हैं 3 और 7 आता है, 9 के फैक्टर के 3 3 आता है, और 6 के ये 6 का जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए इसको हमने फैक्टर नहीं किए। तो इनमें से एक तो 6 बाहर आ गया, इन दोनों 6 में से एक 6 बाहर आ गया, अंडर रूट के बाहर जाता तो एक 6 रह जाएगा। यहाँ इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और ये दोनों अलग हैं, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये अंदर रह जाएंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे, अंडर रूट 21 रह जाएगा, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अंडर रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर इसको कहा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर C 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर B 6 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब यहाँ पर हमने ये A B C यहाँ पर लिख लिया, फिर हमने अब क्या निकालना है, हमें S निकालना होगा। क्या निकालना होगा, S निकालना होगा। S निकाला तो A प्लस में B प्लस में C बाई 2, फिर हमने इनकी वैल्यू रख दी 15 जमा के 6 जमा के 11 बटे में 2, तो ये 32 बटे में 2 हो गया, और ये 16 सेंटीमीटर हमारी S आ गई, यानी कि अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर आगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो S की वैल्यू 16 और A की वैल्यू 15 है, तो 16 माइनस के 15, 16 माइनस के 6, 16 माइनस के 11। तो यहाँ पर 16 और 16 में से 15 गए 1, और यहाँ पर 16 में से 6 गए 10, और 16 में से 11 गए तो ये 5 बचा। अब हमने 16 के फैक्टर करे तो यहाँ से यहाँ तक ये 16 के फैक्टर हो गए, 1 हमारा अपनी जगह पे, 10 के फैक्टर के तो 2 और 5, और ये 5 अपनी जगह पर है। अब इनमें से जो हमने जोड़े बनाए, यहाँ पर ये जोड़ा बन गया 2 2 का, ये 2 2 का जोड़ा बन रहा है, और ये 5 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर ये जोड़े एक एक नंबर इनमें से बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ हमारा 2 और 1 बचा, 2 और 1 की गुना करेंगे तो ये अंडर रूट में 2 ही रह जाएगा अंदर।
अब ये बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और अंडर में 2 है ही, तो ये अंडर में 2, तो 20 अंडर में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, या फिर वर्ग सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। यानी कि रंग पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल अगर कहेंगे तो 20 अंडर में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट या मैथ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वीडियोज़ का अपडेशन आपको साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को